ये क्या बात है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस तरह की चीज़ होना। आपको पता है कि भारत की हुकूमत अमेरिका से कंटिन्यूअसली इस बात के ऊपर बात कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद बहुत अपने मौत जो है ना मर जाएगा, और उनको पता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बांग्लादेश जो है ना ऊपर जा रहा है, इसकी इकानमी जो है ना बूस्टअप हो रही है, और ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ, बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे। मीन्स के जो नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी टफ लाइन लेंगे वो अमेरिका के साथ लुकिंग के इस इशू के बाद। कि पाकिस्तान जो है वो सर आईएमएफ के गीटे गोटे पकड़ के हर साल मतलब कि उनसे कहता है कि भाई मुझे कुछ दो जिससे मैं सरवाइव करूं। आज $7 बिलियन ले लिए और पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाने वाला सबसे ज्यादा बाहर जाने वाला मुल्क बन गया। अफगान जो डिप्लोमेट थे, वो मजे की बात सुने तार साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं, वो जाली डिप्लोमेट थे। आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं। आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। अब बांग्लादेश का खेल बिगाड़ने के लिए भारत का पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा प्रोविंस उत्तर प्रदेश मैदान में आ गया। उत्तर प्रदेश अब बिगाड़ेगा बांग्लादेश का खेल। मुझे ये पता है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आना चाहिए था इन हालात के अंदर, जब मुल्क जल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, दहशतगर्दी के साथ, और उसके बाद आपके जो हालात हैं, लोग सुबह गवर्नमेंट वाले घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं शाम तक उन्होंने एमएनए रहना भी है कि नहीं रहना, जो हालात आपके चल रहे हैं। जहाँ तक मुझे समझ आती है, ठीक है जी, हमें तो पैदा ही इसीलिए किए गए कि हम दूसरे के पास जाके मिन्नतें करें और पाँव पकड़ें। ऐसा क्यों? ठीक है जी, जब आपकी ऊपर की नस्ल बैठी हुई है, ठीक है जी, जो ऊपर वहाँ पे बैठे हुए लोग आपको जो है मतलब जो ले डाउन करवा रहे लोगों के सामने। जस्टिफाई किया ही नहीं है पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। सब दुख मेरे जैसे लोगों के अलमियात, उनके दुख ही यही है कि आपने पाकिस्तान को बनाया ही नहीं। आपने एक लूटने का एक ग्रुप इकट्ठा किया है, चाहे जिस तरह हिस्टोरियन लिखते हैं कि जिम्मेदारों ने। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि मात्र 40 दिन के अंदर जो है वो बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से जो है वहाँ से शिफ्ट हो रही है भारत के अंदर। भारत के यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार से टेक्सटाइल कंपनियां बात कर चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान की तरह बर्बाद अब बांग्लादेश भी हो गया है। आपको बता दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर वो जो है 10,000 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट था जो काम कर रहा था। अब वही टेक्सटाइल कंपनी जो है अब भारत में उत्तर प्रदेश में काम करेगी, और योगी आदित्यनाथ ने इस पर जो है टेक्सटाइल जो है पार्क भी बना के रखा हुआ है पहले से। तो अब जो है योगी आदित्यनाथ से बात हो चुकी है टेक्सटाइल कंपनी की। अब 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है फिर भारत के यूपी में आने वाला है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। मात्र 40 दिन के अंदर जो है पूरी तरह से बांग्लादेश जो है बर्बाद हो गया, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी फैक्ट्री बंद हो गई, और सब पर ताला लग गया, वहाँ से भागने भी लगी है दोस्तों। अपनी जमीनें बचाने, जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने जमीनें बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि दूसरी साइड पे जो नेहरू साहब थे वो लैंड रिफॉर्म करके थे। वो है बेनिफिट, जो बेनिफिशियरी जो है ना वो इंडिया है। अच्छा। वो कैसे बेनिफिशियरी है? क्योंकि उधर जो है ना स्टूडेंट सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट में जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे, मुजाहमती तहरीक चल रहे, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो पता है कि भारत की हुकूमत अमेरिका से कंटिन्यूअसली इस बात के ऊपर बात कर रही है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी वैंडलिज्म के हवाले से बात कर रही है। वेस्ट कोस्ट में भी हुआ है, ये ईस्ट कोस्ट में भी वाकयात हो रहे हैं। तो इट मीन्स के जो नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी टफ लाइन लेंगे वो अमेरिका के साथ लुकिंग के इस इशू के बाद। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान में भी आपको पता है कि वो अफगान जो डिप्लोमेट थे, वो मजे की बात सुने तार साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं, वो जाली डिप्लोमेट थे। आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं। आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, तो वो तो इधर पता नहीं यूएन के खाते में रह रहे थे और जाली डिप्लोमेट है, और हम उनको जो है ट्रीट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने वो तराने के ऊपर वो खड़े ही नहीं हुए तार साहब। वो कहते हैं कि तराने के अंदर क्योंकि म्यूजिक था तो इसलिए हम जो है वो खड़े नहीं होते, तो हम म्यूजिक को वो नहीं करते। तार साहब, ये क्या हो रहा है? और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं अमेरिका, और हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के लिए आ रहे हैं। तार साहब, लगता है शहबाज शरीफ साहब के पास काफी बड़ा एजेंडा है, जो वो समझते हैं कि ज्यादा देर अमेरिका रहना चाहिए। कैसे देखते हैं? अगर देखें ना, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, आप एक डेवलप्ड नेशन हो, आपको पैसों का कोई प्रॉब्लम तो रहना चाहिए, वेकेशन अच्छी जगह घूमना फिरना चाहिए मेरे ख्याल में, इफ यू कैन अफोर्ड इट, मैटर ऑफ फैक्ट। मुझे ये पता है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आना चाहिए था इन हालात के अंदर,
जब मुल्क जल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, दहशतगर्दी के साथ, और उसके बाद आपके जो हालात हैं, लोग सुबह गवर्नमेंट वाले घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं शाम तक उन्होंने एमएनए रहना भी कि नहीं रहना, जो हालात आपके चल रहे हैं। कई रोजाना आपके कई जो तजिया निगार हैं रोजाना कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू द मार्शल लॉ, वी आर मुर्शद पाक जेल से कह रहे हैं कि मार्शल लॉ है। वो कहते हैं हम जो हमारे, खासकर बात करूंगा जो प्राइम मिनिस्टर 7 दिन के लिए आ रहे हैं उनको वहां के मुर्शद पाक फरमाते हैं ये तो 47 के वजीर आजम है, फार्म 47 की पैदावार। तो अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है कौम का, तो आप 7 दिन के लिए आप आना, आपका जरूरी क्या है आपका, व्हाट यू कैन ब्रिंग टू यूनाइटेड नेशंस टू बिगिन विद, व्हाट यू ब्रिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू बिगिन विद, व्हाट यू ऑफर टू द वर्ल्ड। लोग आपको सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो क्या बताएंगे यूनाइटेड नेशंस। सबसे बड़ी बात तो ये है। चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में अपने बड़े भाई से थोड़े शायद बेहतर होंगे। इनके बड़े भाई यहाँ पे 350 बंदों के साथ आते थे, 350 बंदों के साथ जी, मतलब अपने फोटोग्राफर साथ लेकर आते थे, अपने कुक साथ लेकर आते थे, जिस तरह मुगल चलते थे शेरशाह सूरी जीडी रोड के ऊपर। अब एक बार जो है भारत जो है हर बार जो है एक नया जो है हथौड़ा मार रहा है बांग्लादेश के सिर पे, तभी उसको जो है अकल ठिकाने नहीं आ रही है। दोस्तों आपको मालूम होगा किस तरीके से बांग्लादेश के लोग तख्ता पलट किए और भारत को जो है वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बातें किए और भारत के विरोध भी करने लगे। वहाँ पे भारत के विरोध में नारे भी लगाए गए, जिसको लेकर के जो है भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा कदम उठाया। व्यापार बंद हो गया, ट्रेड बंद हो गई, और जितने भी चावल दाल चीनी जितना सारा सामान भारत से ज़्यादा था बॉर्डर सील कर दिया गया। दोस्तों यहाँ तक कि जो उन लोगों को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता था, और यहाँ तक कि उन्हें जो है बजट में भी रखा जाता था। कोई भारत का जब बजट पेश होता था तो बांग्लादेशों को भी जो है बजट में रखा जाता था। और यहाँ तक कि जो है दोस्तों अभी भी बता दें दोस्तों कि हेल्थ से रिलेटेड जो है लोग जो है यहाँ पे व्यापार भी करने आते थे, और जो है वीज़ा में जो है उन लोगों को जब बराबर वो बॉर्डर क्रॉस करते रहते थे हर महीने। तो वही बात है, लेकिन अब जो है पूरी तरह से इंडियन एम्बेसी ने भी वीज़ा भी बंद कर दिया है, और पूरी तरह से जो है पाइपलाइन जो डीजल पाइपलाइन थी जो योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी और शेख हसीना की सरकार में जो चालू हुआ था समझौते में, उसको भी भारत ने बंद कर दिया है। अब टेक्सटाइल कंपनी जो है वहाँ पे छोड़ रही है क्योंकि बिजली नहीं है। सबसे बड़ी बिजली की समस्या, गैस की समस्या, और वहाँ पर जो है लोगों को भुखमरी छाया हुआ है। पाकिस्तान की तरह वो भी कंगाल हो गया है बांग्लादेश। दोस्तों बिजली अडानी ग्रुप का जो है वो 800 बिलियन जो डॉलर देने हैं वो अभी तक नहीं दे पाया है। जो कर्ज है वो सस्ती बिजली अडानी द्वारा ग्रुप द्वारा मिल रही थी उन्हें, उस का भी बिल जो है नहीं दे पाए। तो हो सके तो बिल महंगा भी हो जाएगा या फिर पूरी तरह से जो है वित्तीय गुल ही कर दिया जाएगा। तो चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है बांग्लादेश, लेकिन तब उस अकल ठिकाने में नहीं आ रहा है। मोहम्मद वैजू की तरह घुटनों में गिर कर जो है पैर पकड़ के माफ़ी मांग ले तो शायद कुछ हो सकता है।